दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे कि निफ्टी कल कहाँ पे ट्रेडिंग कर सकती है, क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, बायर और सेलर की साइकोलॉजिकल एक्सपायरी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आज भी ये जो चैनल मैंने बना के दिया था आपको, ये बहुत प्यारी तरीके से जो है इसने काम काज किया, ऊपर भी गई, फिर यहाँ से फिर से जो है नीचे आके यहाँ पे गई पे बंद हो गई, है ना? यहाँ से भी सपोर्ट लिया, लास्ट के टाइम में ऊपर चली गई। सो बहुत अच्छे से, बहुत प्यारी तरीके से मार्केट जो है ये काम काज कर रही है ये चैनल। चलिए, एक बार मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने चर्चा किया था कि ये जो मंथ है ये कहीं ना कहीं दोजी कैंडल ही बन सकता है। तो ये कहीं ना कहीं दोजी कैंडल ही बनने जा रहा है, इसमें कुछ खास है नहीं। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, कल क्लोजिंग देते, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर आ जाए। तो मुद्दे की बात क्या है, कल जैसे कि मंथली ये मंथ खत्म हो जाएगा तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस क्या है, यहाँ पे कोई बड़ी कैंडल बनने की एक्सपेक्टेशन नहीं दिख रही है ना। हाँ, हो सकता है कि 200 पॉइंट का एक अप मूवमेंट मार्केट मार दे, फिर भी यहाँ पे इस तरीके से ही क्लोजिंग होगी, तो ये एक दोजी कैंडल ही कंसीडर होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रही है, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने कहीं ना कहीं इस दोजी जो कैंडल है ये, है ना, इस दोजी कैंडल के हाई को थोड़ा बहुत है ना 10-15 पॉइंट से मार्केट ने तोड़ा है, फिर से इसकी नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो ये उतना जो है पॉजिटिव थिंग मैं नहीं मानूंगा, लेकिन हाँ, ये जो ओवरऑल कैंडल है इस वीक का, ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग जो है मुझे दिख रहा है। मतलब कल अगर मार्केट चाहे तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ बन सकती है और ये कैंडल इस तरीके से ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एक एक पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में कुछ खास है नहीं, मार्केट वही एक रेजिस्टेंस के आस-पास है, इसी एक ज़ोन के अंदर मार्केट ट्रेडिंग कर रही है। इसी के अंदर मार्केट ने पूरा जो है यहाँ पे बिता दिया है, राइट? ओके। सो अभी चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और कैसे एनालिसिस करनी है, कैसे क्या बायर और सेलर सोच रहे हैं, वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, मंथली एक्सपायरी है, तो हमें मंथ का भी सोचना पड़ेगा। देखिए, मंथ का क्या सीन है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो 1 मार्च था, कहाँ पे था 1 मार्च? 1 मार्च था कहीं न कहीं इस पॉइंट के आस-पास, राइट? यहाँ से मार्केट के अंदर अप मूवमेंट आई, तो मार्केट जब यहाँ से पुट को सेल किया गया, राइट? वो जो पुट है, वो अभी भी उसका प्राइस जो है इसके आस-पास ही चल रही है और आज अगर आप देखोगे, तो उस पॉइंट के ऊपर-ऊपर मार्केट जो है ट्रेडिंग करती हुई नज़र आ रही है, राइट? सो ओवरऑल क्या है कि कल अगर मार्केट गिरना चाहे तो गिर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पुट वाला है फिर भी प्रॉफिट में ही रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम इस वीक का बस देखें, देखिए ऊपर की तरफ तो बहुत बड़ा स्कोप जो है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो बहुत ही लंबा जो है ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ भी जो है एक स्कोप है, उसको भी ध्यान में रखना है आपको। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट के अंदर इस वीक में क्या हुआ? देखिए, इस वीक में कुछ खास हुआ नहीं। फ्राइडे के दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर गई, फिर यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से कहीं से नीचे आ गई, फिर ये पॉइंट कहाँ पे है? ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों जो है सेम जगह पे आ रहा है। मतलब 22,200 का कॉल यहाँ पे कहीं न कहीं सेल डेफिनिटली किया गया था और वहीं से मार्केट नीचे आ गई। तो इसका मतलब क्या है, 22,200 का जो कॉल राइटर है वो कहीं न कहीं मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाना चाहता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, का कल मंथली एक्सपायरी है, तो कहीं न कहीं फ्यूचर्स भी शॉर्ट हुए होंगे, तो कल फ्यूचर्स का डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप देखोगे तो क्या होता है, ऑप्शन में क्या होता है, ये पॉइंट बहुत दिन पहले था, समझ रहे हो? ये जो पॉइंट था, ये बहुत दिन पहले था, तो मार्केट आज इसके ऊपर और ज़्यादा ऊपर जा सकती थी, लेकिन मार्केट गई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर्स भी सेल हुए हैं और वो जो है सेल जो है वो बायबैक करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इसके नीचे ही क्लोजिंग हो। तो ये फंडे आपको समझने पड़ेंगे कि फ्यूचर का डेटा भी कब मैं कंसीडर करूँ, क्योंकि फ्यूचर में तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे सेल कर दिया। हाँ, उसमें भी मार्जिन होता है, 20-30 पॉइंट का मार्जिन होता है। सपोज़ कर लो, ये जो अब जब मार्केट जो है 22,200 पे चल रही थी, तब फ्यूचर शायद 22,040 पे चल रहा था। तो 40 पॉइंट का एक मार्जिन मिल गया। अब एक्सपायरी पास है तो क्या हो गया, ये 40 पॉइंट जो है बिल्कुल खत्म हो गए। इसके अंदर जो है बिल्कुल जो है एक ही सेम प्राइस पे आ गए, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो ये एक चीज़ है, तो ये हर एक चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी होगी जब आप इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए ये एक जो है बहुत ही प्यारा जो है हमने एक चैनल बना के रखा है जो बहुत ही परफेक्टली काम कर रहा है, राइट? लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो पर्सनल रूल्स होते हैं मेरे, एक्सपायरी के दिन कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस काम में नहीं आता। लिख लीजिए, एक्सपायरी के दिन कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस, कुछ भी कर लीजिए, काम में नहीं आएगा। एक ही चीज़ काम में आता है, क्या? बायर और सेलर की साइकोलॉजी, राइट? चलिए बात करते हैं किस तरीके से फिर ट्रेडिंग करनी है। देखिए, मार्केट ने आज कहाँ से रेजिस्टेंस लिया, 22,200 के आसपास, तो ये 22,200 का कॉल मैंने जो है ओपन करके रखा है और ये कहाँ पे फ्राइडे के दिन जो है इसके अंदर गिरावट आई थी। तो अगर मैं फ्राइडे का सीन देखूँ, ये देखो, ये फ्राइडे का सीन है ना? मतलब मार्केट ₹150 से गिरते-गिरते यहाँ पे आई और अभी अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट के आसपास से, मतलब ₹80 के आसपास से जो है मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर ₹80 के ऊपर कल ये ट्रेडिंग करने लग जाता है ये वाला कॉल, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये कॉल डबल हो सकता है, 160 तक ये जा सकता है, इसमें कोई भी दोहराय नहीं है। तो सिंपल सा ये मतलब है कि इसके ऊपर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। ये एक स्कोप मुझे ऊपर की तरफ दिख रहा है। नीचे की तरफ बहुत बड़ा स्कोप है, उसको लेके मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे की तरफ पुट्स काफ़ी दिनों से सेल होके रखे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा भी गिरावट आ जाएगी, कल अगर 1% भी मार्केट गिर जाएगी, तो भी सेलर को दिक्कत नहीं है, वो प्रॉफिट में ही कल निकल जाएगा। तो नीचे की तरफ तो मैं सोच नहीं रहा हूँ, नीचे की तरफ स्कोप है। लेकिन एक हाँ, और एक रूल है मेरा कि मैं 22, मतलब ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, इनके नीचे मार्केट को मैं देखता नहीं हूँ, है ना? एक्सपायरी के दिन। तो ये एक चीज़ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बात करते हैं फिर हमारी एनालिसिस क्या होनी चाहिए। देखिए, मार्केट के अंदर ये जो कॉल है,
ये कहाँ पे बंद हुआ है? ₹50 के आस-पास, ₹80 मतलब 30 पॉइंट्स ऊपर जो है मार्केट को और जाना पड़ेगा। एंड आई थिंक कि ये कॉल जो है कहीं न कहीं डिके होके सब कुछ होके जो है आएगा, तो कहीं न कहीं ये कॉल जो है, कहीं न कहीं इसके अंदर 30 पॉइंट्स ना जोड़ के हम 40-50 पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। मतलब 50 पॉइंट्स और मार्केट को ट्रैवल करना पड़ेगा। मार्केट खत्म हुई है कहाँ पे? 22,150 पे, मतलब यहाँ से 50 पॉइंट और, मतलब मार्केट कहीं न कहीं 22,200 के आस-पास से रेजिस्टेंस ले सकती है। तो सिंपल सा एनालिसिस रहेगा। मार्केट अगर कल जो है फ्लैट खुलती है, ऊपर चलने लगती है, एज़ सून एज़, ध्यान से समझिएगा, एज़ सून एज़ ये वाला कॉल जो है ₹80 के ऊपर ट्रेडिंग करने लग जाता है, और साथ में मार्केट भी अगर 22,200 के ऊपर ट्रेडिंग करने लग जाता है, डेफिनिटली ये दोनों एक साथ ही होंगे, तब जो है हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो चैनल बना के रखा है, इतना प्यारा जो है तरीके से ये रिस्पेक्ट कर रहा है, हो सकता है कल भी रिस्पेक्ट हो जाए, लेकिन अगर कल एक्सपायरी है, नहीं होने को है, तो यहाँ पे बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है ना, ये चैनल भी ब्रेक हो सकता है। देखिए, वी डोंट नो, एक चैनल के अंदर मार्केट ज़िंदगी भर नहीं रहेगी, इसको या तो इधर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगी, या तो नीचे की तरफ ब्रेक कर देगी। अभी हो सके कि कल ही वो दिन हो जिस दिन मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करने को आई, तो फिर तो हमारा जो है यहाँ पे प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा, है ना? हम जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। तो करेंगे क्या, 22,200 के ऊपर डेफिनिटली कॉल लेंगे, राइट? और कहीं न कहीं ₹80 के ऊपर जब ये निकलेगा तब हम कॉल लेंगे। कहीं न कहीं इस पॉइंट के आस-पास थोड़ा-सा मार्केट को दिखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे, राइट? कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस अगर हिट भी होता है, फिर से दोबारा निकलेगा, फिर दोबारा कॉल ले लेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 1-2 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, और जैसे ही ये भी टूटा, तो इसका मतलब यहाँ यहाँ पे बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो यहाँ पे हम जो है और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो अगर मार्केट जो है 200 के ऊपर ट्रेडिंग करने लगता है, 200 या 210 के ऊपर, मैं डेफिनिटली कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, और ₹80 के ऊपर डेफिनिटली ये वाला कॉल जाना चाहिए। तब जो है यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड जो है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। 22,350 तक के टारगेट जो है मुझे ऊपर की तरफ दिख रहा है। मार्केट फ्लैट खुल के जाए, मार्केट गैप अप खुल के जाए, लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जो सॉरी, ये जो बड़ी मूवमेंट है, ये बड़ी मूवमेंट फर्स्ट हाफ है, मतलब कहीं न कहीं 11 बजे के अंदर ही ये मूवमेंट आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मार्केट यहीं पे खुली, यहीं पे घूम गई, और कहीं न कहीं 1 बजे के बाद मार्केट ऊपर जा रही है। फिर वो जो है कहीं पे भी ऊपर जाके फिर से नीचे आ सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डीके जो है और ज़्यादा हो चुका होगा। तो करना है तो 11 बजे के अंदर ही मार्केट को उसको ब्रेक करना है। तो ये एक चीज़ होगी। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। अगर मार्केट ऊपर ब्रेक करके चलने लगती है, और कॉल भी जो है ब्रेक करके चलने लगती है, तो मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। है ना? 22,200 का कॉल। लेकिन अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आने लगती है, मतलब हाई के ऊपर, आज के हाई के ऊपर गैप अप खुली और खुलते हाई के नीचे आ गई, फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल के अंदर, तब मैं जो है यहाँ पे थोड़ा-सा पुट के अंदर इंटरेस्टेड होऊँगा। तब इसका मतलब ये है कि 22,200 का जो कॉल वाला है, राइटर वाला है, तो ये कहीं न कहीं फिर से मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं। तो ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़, मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे चलने लगती है, एज़ सून एज़ मार्केट इस पूरे चार्ट का जो ये मिडल पॉइंट है ना, इसको ब्रेक करके मैं यहाँ पे इसके नीचे पी की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। टारगेट्स देखो, टारगेट्स हमारे लंबे हो सकते हैं, 22,000 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं यहाँ से लगभग-लगभग 100 पॉइंट। लेकिन थोड़ा-सा दिक्कत है ये वाला पॉइंट, है ना, 22,000 50 के आस-पास। तो 50-50 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। हो सकता है मैं जो है यहाँ पे 50 पॉइंट्स यहाँ पे बुक करूँ, 50 पॉइंट्स इसके नीचे यहाँ पर आने के बाद बुक करूँ। ये भी हो सकता है ना? तो ये इसके हिसाब से हम ट्रेडिंग नीचे की तरफ कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर मार्केट चलने को आई, तो ये जो पूरा का पूरा चैनल है, ये आपको बहुत ही जो है सपोर्ट कर सकता है। इसको बना के रखिएगा। मार्केट अगर खुलती है गैप तो डेफिनिटली मैं पी की तरफ ही इंटरेस्टेड रहूँगा यहाँ तक के लिए। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, तो जैसे मैंने बोल दिया कि मैं जो है थोड़ा-सा कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन उसको इस हाई के नीचे नहीं आना चाहिए। इस हाई के नीचे आती मैं जो है तब अपने पोज़ीशंस को पुट की तरफ कन्वर्ट कर लूँगा। देखिए, मार्केट बहुत दिन से जो है रुकी हुई है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट के अंदर क्या होता है, जो है मार्केट ऐसे छोटी-छोटी मोमेंटम्स क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको किसी चीज़ का इंतज़ार है। किस चीज़ का? अभी वोट वगैरह आने वाला है ना? तो इलेक्शंस एवरीथिंग आने वाली है। तो उस चीज़ का मार्केट वेट कर रहा है। देखिए, वोट आने से पहले मार्केट के अंदर एक मोमेंटम होती है, चाहे वो ऊपर हो, चाहे वो नीचे हो, और वोट खत्म होने के बाद भी एक मोमेंटम होती है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो, चाहे वो नीचे की तरफ हो। कभी-कभी क्या होता है, वोट आने से पहले मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, वोट आने के बाद मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है। इलेक्शन से पहले मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आती है, इलेक्शन के बाद मार्केट बहुत तेज़ी से जो है नीचे आती है। कभी-कभी क्या होता है, मार्केट इलेक्शन के पहले बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, लेकिन इलेक्शन के बाद बहुत तेज़ी से नीचे आती है, और इलेक्शन से इसका जो है वाइस वर्सा अगर आप कर लोगे, तो इस तरीके से नीचे आती है, फिर जो है वोट के बाद जो है इलेक्शन के बाद जो है ऊपर चली जाती है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन ही है, आपको आपको बस समझना है कि कब जो है ये दिन आने वाला है, और मुझे इस दिन के लिए और इस दिन के लिए होता है। ये तो दिन नहीं, ये कुछ हफ्ते के लिए वो जो है ये मोमेंटम आती है। तो ये हफ्ता जो है हमें कैप्चर करना है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर हम इन छोटी-छोटी कैंडल्स के अंदर जो है उलझ जाएँगे और यहाँ पे अपना कैपिटल खत्म कर लेंगे, तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है ना? डेफिनिटली सेलर के लिए तो बहुत अच्छा मार्केट चल ही रहा है। बैंक निफ्टी देखोगे तो दोजी पे दोजी, दोजी पे दोजी बनाई जा रही है। तो उसके लिए तो मज़े है। लेकिन जो ओवरऑल है सीन है ना निफ्टी का, तो वो थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया। देखो, कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी, तो वो भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, उसको भी अगर मैं कंबाइन कर दूँ, देखो फ्राइडे के दिन मार्केट इस तरीके से ऊपर गई, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का चार्ट सॉरी सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, तो उसको लेकर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं पोज़ीशंस इसके अंदर बनी, मार्केट जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गई, और आज जो है थोड़ा-सा रेजिस्टेंस लेके नीचे आई। ओवरऑल
ओवरऑल मार्केट धीरे-धीरे ऊपर जा रही है, तो सेंसेक्स के अंदर भी क्या होगा, इसके इसके आस-पास का पुट सेल हुआ होगा, तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, 22,000 तक, इसलिए मैंने टारगेट दिया, इसके नीचे मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ। हालाँकि आने को आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी डीके हो चुका होगा, हो सकता है इसके नीचे 100 पॉइंट और गिर जाए। आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था इसके नीचे जाएगा नहीं। देखो इसके नीचे क्या है कि जो पोज़ीशंस बनी हुई है, वो अभी भी प्रॉफिट में है, तो इसके नीचे अगर 50 पॉइंट, 100 पॉइंट भी गिर जाएगी और यहाँ पे भी क्लोजिंग कर देगी, तो भी ये पुट जो है ज़ीरो होने वाला है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो ये ओवरऑल निफ्टी का एनालिसिस रहेगा। थोड़ा-सा जो है बुखार है, थोड़ा-सा सर्दी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा जो है लर्निंग वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ। डेफिनिटली नेक्स्ट वीक से आई होप कि जैसे ही सर्दी खत्म हो जाएगी, तबीयत ठीक हो जाएगा, मैं आपको डेफिनिटली रेगुलर लर्निंग बेसिस एनालिसिस देता रहूँगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।